जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी आप लोग पूछ रहे हैं DSSS के लिए पार्ट बी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट होगी। तो मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी समझाया था, सिलेबस वाली वीडियो में भी समझाया था कि आप लोग इस बचपने को बिल्कुल छोड़ देना कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा DSSS साइकोलॉजी, ठीक है, वो मत ढूंढिए। अपने सिलेबस में से टॉपिक्स ढूंढिए, तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी चैनल पे 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है और 60 से भी ज़्यादा वीडियोस मैं CDP और साइकोलॉजी से रिलेटेड बना चुकी हूँ। 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एक आपको CTET और बाकी टेट एग्ज़ाम्स की CDP बोल करके मिलेगी जिसमें 30 से अबव वीडियोज़ हैं, और एक है जो ऑल टेट साइकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वो कम से कम 60 वीडियो हैं उनको देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बाकी जो एक्सेप्शनल टॉपिक है जो सिर्फ DSSS में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में अभी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैंने एक पेरेंटिंग स्टाइल की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के टाइप्स क्या हैं, तो वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए जल्दी आएंगी, ठीक है। तो आप लोग पहले पुरानी वीडियोज़ को देखिए ज़रूर, और उसके बाद में आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए। मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए नई वीडियो डालूंगी। एक्चुअली थोड़ी सी मेरी फ़िलहाल शेड्यूल जो बिगड़ गया है। मेरा जो बड़े वाला बेटा है वो खेलते कूदते में उसने क्या किया, वो अपने पापा और दादू के साथ खेल रहा था, उसको यहाँ सर में काफ़ी तेज़ से चोट लग गई, जंप कर रहा था वो, तो 2-3 स्टिच आए हैं उसको। तो इसकी वजह से क्या है कि मैं दोपहर में भी जो अपना एक टाइम सेव कर पाती थी इन दोनों के सोने के बाद में, वो भी मैं अब इसके पास ही बैठी रहती हूँ कि कहीं ये नींद में यहाँ वहाँ सर करके कहीं इसको स्टिच में कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई पेन ना हो जाए। दैट्स वाई मैंने अपना वो वीडियो वाला और एक बार के लिए थोड़ा काम जो है होल्ड पे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए बस मैं कोई नई वीडियो जो है पिछले 3-4 दिन में नहीं डाल पा रही हूँ। पहले वो वैक्सीन वाला हो गया, फीवर हो गया, कुछ ना कुछ मतलब छपा हुआ ही रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बाकी आएंगे आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज़ आएंगी। और इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ फ़िलहाल, देखा जैसा कि मैंने बताया कि लोग सो रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। मैंने खान सर की लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि ऑलमोस्ट वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, ठीक है। और हो भी क्यों ना, मतलब कोई भी टीचर हो जाएगा अगर आप उससे इस तरीके से इतना फोर्सफुली ये कहेंगे कि उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका नाम क्या है। अरे मतलब क्या तरीका है ये, मुझे समझ में नहीं आता है। एक ज़माना था जब गुरु के कहने पर एक शिष्य ने अपना अंगूठा काट करके दे दिया था, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं किया था, और अपना अंगूठा काट करके उनके हाथ में रख दिया था। और एक आज का ज़माना है ना, एक आज का ज़माना है कि एक टीचर जो इतने टाइम से पढ़ा रहा है, जिससे 80 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और किस उम्र के जुड़े हुए हैं उसकी कोई मतलब वो नहीं है, सीमा ही नहीं है। मतलब यूथ से लेकर के बड़ी एज के लोग भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जो पढ़ाई से जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी उनकी वीडियोस देखते हैं। मेरे पापा खुद उनकी वीडियोस देखते हैं। मैंने खुद उनकी वीडियोस, जो वैक्सीन वाली वीडियो आई है कंटिन्यू, मैं उनकी लास्ट वैक्सीन वाली वीडियोस से लेकर के वो इजराइल वाली और कोरोना से रिलेटेड जो उनकी वीडियोज़ आई है, इतने सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है कि किसी भी इंसान को समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी क्या है, इसकी वैक्सीन क्या है, क्या क्या मिथ है और क्या क्या चीज़ों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों उनकी पसंद नहीं आएगी किसी को वीडियो। तो इतना अच्छा अगर एक टीचर है आपके पास में, तो दुर्भाग्य है हमारे देश का, दुर्भाग्य है मतलब इस देश के यूथ का कि उनको इस कंट्रोवर्सी में घसीटा गया है। मतलब सोच करके, सुन करके दुख होता है कि यार क्या है ये, एक टीचर से ये पूछना कि आपकी जाति क्या, आपकी धर्म क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर उनका नाम सुनील है, क्या फ़र्क पड़ता है उनका नाम फैज़ल है, क्या फ़र्क पड़ता है उनका नाम खान है, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। अब मेरा नाम सुमित्रा ना हो करके कुछ और हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, बताइए आप लोगों को। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। और इससे अच्छा संदेश एक टीचर और क्या दे सकता है कि मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी हूँ। आप सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद आपका कोई धर्म, आपका मज़हब, आपकी जाति, वो सब चीज़ें आती है। कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को वो ये प्रेरणा देते हैं जब वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी हूँ, मेरा कोई स्पेशल धर्म नहीं है। और बिल्कुल ठीक बात है, इतना निष्पक्ष होकर के वो किसी मुद्दे को पढ़ाते हैं
कि मतलब, और बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने एक दिन कहा कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि जो बच्चे यूपीएससी में आईएएस के बच्चे जो हैं वो जाकर के जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो अपना निष्पक्ष एक नज़रिया रख सकें। और ऐसे ही आईएएस देश को चाहिए जो कि धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से उठ करके अपना एक स्टेप ले सकें। और ऐसे ही बच्चे अगर वो तैयार कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। हर टीचर का पहला धर्म जो होता है वो क्या होता है, शिक्षा देना होता है, ठीक है। और हर भारत का नागरिक सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद में उसकी जाति, धर्म, वो सब चीज़ें आती है। मुझे तो याद नहीं कि हमारे स्कूल टाइमिंग में हमने किसी भी टीचर से उसकी जाति और धर्म देख करके उससे पढ़ाई की हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कौन सी जाति का टीचर है, हमें आज तक याद है। अच्छा, वो इंग्लिश वाले टीचर हुआ करते थे, वो हिंदी वाली मैम हुआ करती थी, आज तक याद नहीं है कि उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, कभी पूछा भी नहीं। अरे उनको छोड़ो, आपने कभी अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा आज तक? जब हम टिफ़िन शेयर किया करते थे, आज भी जब हम उनके साथ में उनका झूठा खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तब तो कभी नहीं पूछते अपने फ्रेंड सर्कल में, हाँ भाई तेरा धर्म क्या है, तू बता, उसके बाद ही मैं तेरा लंच बॉक्स में से एक बाइट उठाऊंगा, है ना। तो कभी नहीं पूछा। उनके चैनल पे सब्सक्राइब करने से पहले क्या हर स्टूडेंट अपना धर्म, अपना जाति, अपना नाम उनको कमेंट करके बताता है कि मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, इसलिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहा हूँ? नहीं बताता। तो उनसे क्यों ये उम्मीद की जा रही है? अगर आज वो इस बात पे डटे हुए हैं कि उन्हें फ़िलहाल अपना नाम नहीं बताना है, ऑब्वियसली सी बात है एक टीचर को कितना ऑकवर्ड लगेगा कि उसके सर पे कोई डंडा लेके खड़ा है और ये कह रहा है कि अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। क्यों बताएंगे भाई वो अपना नाम? अगर उन्हें बताना होगा तो वो अपने आप बता देंगे। उन्होंने कैसा कि कहा, हर इंसान की लाइफ में कुछ सेट होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर स्पेशल मोमेंट पे मैं ये चीज़ शेयर करूँगा बच्चों के साथ में, ये चीज़ मैं उनके साथ में शेयर करूँगा। उन्होंने भी सोचा होगा किसी पल में कि हाँ इस स्पेशल मोमेंट में मैं इस चीज़ को शेयर करूँगा, अपना नाम शेयर करूँगा या कुछ भी। एक नाम, आप खुद सोचिए, लोग अपना नाम, मेरा नाम के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, ज़िंदगी निकल जाती है उनकी अपना नाम ऊंचा करने के चक्कर में। और अगर एक टीचर है जिसको अपने नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने पढ़ाने से मतलब है, अब लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है। हद है यार, बिल्कुल ही, है ना। मैं कह रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था सच में वीडियो बनाने का, लेकिन आज ये सो रहे थे तो मुझे लगा कि कंटेंट वाली तो हो नहीं पाएगी फ़िलहाल एक बार के लिए, क्योंकि रूम में पूरे में इतनी ज़्यादा रोशनी है नहीं। बट मुझे ये लगा कि उनके सपोर्ट में मुझे कुछ तो कहने की ज़रूरत है। जब से मैंने उनकी वो वीडियो देखी है, मतलब सच में लिटरली मेरी आंखें भर आई थी, क्योंकि उन्होंने जब कहा कि मैंने जो हाथ मदद के लिए उठाए, आज आप लोगों ने वो हाथ ही काट दिए। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब, कभी कभी तो मुझे भी मतलब ऐसे लगता है जब टीचर्स को, एक टीचर को दूसरे टीचर के बारे में कटाक्ष करते हुए कभी कभी मैं देखती हूँ, बच्चों को बोलते हुए देखती हूँ टीचर्स के बारे में उल्टा सीधा, छोटी छोटी क्लिपिंग टीचर्स के निकाल के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो कभी कभी बहुत ख़राब लगता है कि यार एक सही प्लेटफॉर्म चुना है मैंने या नहीं चुना है मैंने, क्योंकि सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने नहीं हैं। मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा ईमान, सब कुछ पढ़ाने से मतलब है मुझे, और कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करने वाला जो बच्चा है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ठीक है। और बच्चे को भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, किसी को नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, है ना। तो बहुत ही गलत बात है और इस चीज़ों से ऊपर उठना ही चाहिए। एक टीचर ही कोशिश कर रहा है आपको इन चीज़ों से उठाने के ऊपर, वो खुद आपके सामने एक प्रेरणा बन कर के खड़ा है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। तुम सबसे पहले हिंदुस्तानी हो, हर चीज़ को निष्पक्ष होकर के देखो, ठीक है। अपनी जाति और धर्म का चश्मा लगा करके मत देखो। और आज उसी पर इतनी बड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब क्या बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात तो कोई हो ही नहीं सकती हमारे देश के लिए, ठीक है। तो मैं बस ये कहूँगी कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी क्या जाति है, क्या धर्म है। वो मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं वो, है ना। तो कबीर जी का एक दोहा था ना वो, कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये जो वो मूर्ख हैं, ये लोग जो म्यान का इतना मतलब मोल लगा रहे हैं और तलवार को पड़ा रहने दे रहे हैं, है ना, ये वो लोग हैं जिनको आम खाने से मतलब नहीं होता, इनको हमेशा पेड़ गिनने से मतलब होता है ना। तो आप इन लोगों में बिल्कुल शामिल मत होना। खान सर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग उनको फुल सपोर्ट कीजिए, सारे टीचर्स उनके सपोर्ट में हैं, और आप स्टूडेंट्स भी उनको अपना पूरा प्यार, अपना सम्मान, अपना सपोर्ट दिखाइए। इस वक्त उनको बहुत ज़रूरत है आपकी। एक्चुअल में कहा जाए तो वो अकेले ही बहुत हैं, अकेले ही सबको संभालने के लिए, जवाब देने के लिए। लेकिन एक टीचर के लिए बहुत गर्व की बात होती है, अगर उसका स्टूडेंट उसके साथ है, उसका स्टूडेंट उस पर भरोसा करता है, तो वो दुनिया से लड़ सकता है। इसलिए आप लोग सब उनका साथ दीजिए, और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ खान सर, थैंक यू सो मच। आपने वैक्सीन के बारे में, कोरोना के बारे में हमें इतनी सरल भाषा में इतनी अच्छी जानकारी दी, थैंक यू।
और आप लोग यूट्यूब तो बिल्कुल मत छोड़ना। खान सर आपको बिल्कुल भी आपको यूट्यूब नहीं छोड़ना है। जैसा कि आपने बोला कि आप सब हमें बताएं कि हमें यूट्यूब छोड़ना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप अपने बच्चों की बात मानते हैं, आप अपने साथ के टीचर्स की बात मानते हैं, तो यूट्यूब तो भैया आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना हमें कैसे सीखने के लिए मिलेगा, हम कहाँ पटना आ पाएंगे आपसे सीखने के लिए, है ना। तो यूट्यूब पे ही सीखेंगे आपसे। और आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो तो ऐसा है कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है, अपने देश के बारे में जानकारी रखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हम सब आपके साथ हैं। आई फुल्ली सपोर्ट यू।